इस्लामोफोबिया। ये वर्ड हमें कई बार पॉलिटिकल स्पीचेज़ और अपने न्यूज़ चैनल्स में सुनने को मिलता है। लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या है और हमें क्यों ये वर्ड बार-बार सुनाई देता है? और कैसे हमारे पॉलिटिशियंस एक वर्ड का इस्तेमाल करके हमसे लाखों वोट लेते हैं? और कैसे ये वर्ड हम लोगों में नफ़रत को बढ़ाता है? और बिल्कुल इसी जैसे वर्ड हिंदूफोबिया का क्या मतलब है? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हिंदूफोबिया या इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है? असल में फ़ोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ का खौफ या डर। और इस्लामोफोबिया का मतलब है कि इस्लाम का खौफ और हिंदूफोबिया का मतलब है कि हिंदुइज़्म का खौफ। आपने अक्सर अलग-अलग फ़ोबियाज़ के बारे में सुन रखा होगा। ये डर अलग-अलग तरह से हो सकता है। यानी कि नॉन मुस्लिम्स के अंदर इस बात को डालना कि न मुसलमान तो टेररिस्ट होते हैं और वो दूसरों पर ज़ुल्म करते हैं और दूसरों को बिला वजह मारते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं। और इसी तरह हिंदूफोबिया का मतलब है कि मुसलमानों के अंदर इस बात को डालना कि हिंदू ज़ालिम होते हैं और वो दूसरे रिलीजन्स का एहतराम नहीं करते। बल्कि उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर इस्लामोफोबिया या हिंदूफोबिया इंसानों के अंदर आता कहाँ से है? कौन इस चीज़ को प्रमोट करता है और कौन चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें? तो इस चीज़ के पीछे एक रीज़न नहीं बल्कि कई रीज़न्स हैं। रीज़न नंबर 1 है कि पॉलिटिशियंस। अगर तो एक पॉलिटिशियन पाकिस्तान से है तो वो हिंदूफोबिया को प्रमोट करेगा और हिंदुओं के खिलाफ बातें करेगा। और इसी तरह अगर पॉलिटिशियन इंडिया से है, तो वो मुसलमानों के खिलाफ बातें करेगा और इस्लामोफोबिया को प्रमोट करेगा। तो इससे पॉलिटिशियन को ये फ़ायदा होता है कि जब एक पॉलिटिशियन इंडिया में रहते हुए मुसलमानों के खिलाफ बात करेगा, तो वहाँ मेजॉरिटी में मौजूद जो हिंदू हैं, वो उसका साथ देंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। और इसी तरह वो इलेक्शन जीतेगा और वो पावर में आएगा। इस तरह पॉलिटिशियन को तो फ़ायदा होता है लेकिन वहाँ की आवाम को नुकसान होता है। इस्लामोफोबिया या हिंदूफोबिया का दूसरा रीज़न है वेस्ट। यानी कि यूरोप और यूएसए। वेस्ट इस्लामोफोबिया और हिंदूफोबिया को प्रमोट करता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि कभी भी मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हों। क्योंकि अगर हम लोग इकट्ठे होंगे तो हम तरक्की करेंगे, जिससे यूरोप को नुकसान होगा। यहाँ यूरोप की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भी आती है, जिसका इस्तेमाल वो सदियों से करते आ रहे हैं। और इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान पर 90 साल तक हुकूमत की। वो अब भी चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान कभी इकट्ठे ना हों, क्योंकि अगर हम इकट्ठे होंगे तो हम तरक्की करेंगे। यहाँ पर इस्लामोफोबिया और हिंदूफोबिया का थर्ड रीज़न है मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से हिंदूफोबिया को प्रमोट करता है और इंडियन मीडिया हमेशा से इस्लामोफोबिया को प्रमोट करता है। यहाँ फिर से नुकसान दोनों कंट्रीज़ की आवाम का होता है, लेकिन उन मीडिया कंपनीज़ की टीआरपी बढ़ती है जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है और वो उनका पैसा बढ़ता है। तो इस सब के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 है ट्रुथ फाइंडिंग एंड रिसर्च। यानी कि अगर हमने कोई मूवी देखी है जिसमें इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात की गई हो या हमने किसी पॉलिटिकल लीडर की स्पीच में ऐसी कोई बात सुनी है, तो हमें चाहिए कि हम पहले रिसर्च करें और ट्रुथ को फाइंड करें कि उस मूवी में दिखाई हुई चीज़ सही है या नहीं। सॉल्यूशन नंबर 2 है एजुकेटिंग अदर। यानी कि अगर हमने खुद रिसर्च की है और हमें सच का पता है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों को भी उस बात का बताएँ, उन लोगों को एजुकेट करें जो खुद रिसर्च नहीं करते या नहीं कर सकते। और थर्ड सॉल्यूशन है कि अगर किसी मूवी में ऐसी कोई गलत बात की गई हो तो हम उसका मूवी को बायकॉट करें और अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने अपनी स्पीच में ऐसे कोई झूठ बोला हो, तो हमें चाहिए कि हम नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करें और लोगों को एजुकेट करें कि ये बंदा गलत बात कर रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।